देखिएगा कि ये कौन सी बीमारी है और क्या कर रहे हो तुम लोग। और ये कौन सी बीमारी है और क्या कर रहे हो तुम लोग, ध्यान से देने की कोशिश कीजिएगा जवाब। फोटो आपके सामने किसका दे रखा है, एन्यूरिज्म। ध्यान रखिएगा, एन्यूरिज्म का मतलब आर्टरी की दीवारों का 50% से ज्यादा डायलेटेशन हो जाना। अरे ध्यान रखिएगा, यहां क्या बोल रहा हूं, डायलेटेशन मोर देन 50%, डायलेटेशन मोर देन 50%, 50% से ज्यादा उस चीज का डायलेट हो जाने वाली कंडीशन क्या कहलाती है सर, ये एन्यूरिज्म कहलाती है। और यहां एन्यूरिज्म में आप लगा रहे हो, ये कहलाता है क्लिपिंग मेथड। ये क्या कहलाता है, क्लिपिंग मेथड कहलाता है। क्लिपिंग मेथड में आप जो डायलेटेड पोर्शन है, ध्यान रखिएगा, जैसे कि मान लीजिएगा कि ये आपका ऐसा डायलेटेशन देखने को मिलता है, अगर ये मैंने एओर्टा का बना दिया। सेरिब्रल एन्यूरिज्म भी होता है, एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म मोस्ट कॉमन होता है, जिसमें पैरा एम्बलाइकस ब्रूट साउंड देखने को मिलता है, या पल्सेशन है, और इसे बोला जाता है कोइलिंग मेथड। कोइलिंग का मतलब अपन इसमें कोयल डालते हैं और कोयल इस एरिया को बर्न कर देता है, ताकि ये जो एक्स्ट्रा पाउच जो डेवलप हुआ है, ये पाउच जब बर्न हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो रप्चर होने के चांसेस कहीं ना कहीं कमजोर हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के इन कोइलिंग और क्लिपिंग, ध्यान रखिएगा, कोइलिंग में आप क्या कर रहे हो, वायर डाल रहे हो सेंटर लाइन के थ्रू, और वहां पर पहुंच करके आप उसको कोइल कर रहे हो, यानी जला रहे हो। कोइल का मतलब क्या होता है, जलाना। जलने के बाद वो स्ट्रक्चर हार्ड हो जाएगी। और क्लिपिंग में देखो, ये क्लिप लगाया जाता है, यानी एक्स्ट्रा पाउच को एकदम पंच कर दिया, न तो वो फटेगा न कोई समस्या करेगी। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एन्यूरिज्म होता है ट्रिपल ए। ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपके सामने लिखूं मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एन्यूरिज्म, अरे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एन्यूरिज्म, टाइप ऑफ एन्यूरिज्म, ध्यान रखिएगा, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एन्यूरिज्म कौन सा होता है, एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म। ध्यान रखिएगा, कौन सा देखने को मिलता है, एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म। ध्यान रखिएगा, ये आपका मोस्ट कॉमन होता है, और इसका क्लासिकल साइन क्या देखने को मिलता है, इसका क्लासिकल साइन क्या देखने को मिलता है, पल्सेशन। पल्सेशन फील अराउंड अम्लाइकस। अम्लाइकस के चारों तरफ आपको पल्सेशन का फील होना। अम्लाइकस के चारों तरफ आपको पल्सेशन का फील हो जाने वाली कंडीशन को क्या नाम से बताया जाता है, तो आप लोगों को जवाब दीजिएगा कि सर ये एब्डोमिनल एन्यूरिज्म वाली कंडीशन है। बाकी ब्रेन में तो आईसीपी वाले सिम्टम आएंगे, वो थोरेक्स में होगा तो चेस्ट पेन वाले आएंगे, तो थोरेसिक एओर्टा में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा सेरिब्रल एन्यूरिज्म देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपको एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म देखने को मिलता है। और अगर आपने सर्जरी नहीं की, क्लिप नहीं लगाया, कोइलिंग नहीं लगाई, तो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, रप्चर ऑफ एन्यूरिज्म। ध्यान रखिएगा, अगर आपको विदाउट सर्जरी कॉम्प्लिकेशन अगर मैं पूछ लूं, विदाउट सर्जरी कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलता है, तो आपका जवाब आता है रप्चर। विदाउट सर्जरी अगर कॉम्प्लिकेशन आपसे पूछा जाता है, तो आपका जवाब क्या देखने को मिलता है, रप्चर ऑफ एन्यूरिज्म, यानी एन्यूरिज्म रप्चर होने के चांसेस देखने को मिलेंगे। क्या हो जाएगा, रप्चर, और रप्चर हो जाएगा तो मरीज शॉक में जाके मरीज मर जाएगा। क्यों, क्योंकि फटेगा तो भयंकर खून निकलेगा, क्योंकि यहाँ एओर्टा का इन्वॉल्वमेंट है, बड़ी लार्ज वेसल्स का इन्वॉल्वमेंट है, ये आर्टरी का डायलेटेशन है। आर्टरी में खून ज्यादा होता है, आर्टरी में दबाव ज्यादा होता है, तो खून खराबा ज्यादा होगा, यानी मौत के घाट उतरना निश्चिंत है। समझ में आ गया, तो बचाव उपचार करने की कोशिश करें। और यहाँ आपको वो अच्छे तरीके से हो गया, ये क्लिप है, वो कोइलिंग है, इसमें ओपन सर्जरी करनी पड़ेगी, उसमें क्लोज सर्जरी है। यहाँ बोल सकते हो कि ये क्लोज्ड सर्जरी देखने को मिल जाएगी, या क्लोज ट्रीटमेंट है, वहीं पे इसमें ओपन करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। ध्यान रखिएगा, ओपन ब्रेन सर्जरी होती है, एकदम पूरी की पूरी क्रेनियोटोमी करोगे, ब्रेन में घुसोगे, घुस करके क्लिप लगाओगे। क्लिप भी दो प्रकार के होते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट। ध्यान रखिएगा, पहले चेक करने के लिए टेम्परेरी, उसके बाद परमानेंट लगाया जाता है, जो पूरा का पूरा बंच करके उस शेक को अलग कर देगा। लगाते टाइम अगर आपने ढंग से अप्लाई नहीं किया, तो आप उसी टाइम रप्चर कर सकते हो। तो ड्यूरिंग सर्जरी या ड्यूरिंग पूछे कॉम्प्लिकेशन, तो भी बोल देना रप्चर। ड्यूरिंग भी ज्यादा बड़ा कॉम्प्लिकेशन क्या है, रप्चर, और फट गया तो भैया जी मामला गंभीर कर देगा। ध्यान रखिएगा, बड़े बड़े सर्जन को सर्जरी के दौरान पसीना आता है, तो ये स्टेप वही स्टेप होता है। यहाँ थोड़े उसके हाथ कांपते जरूर हैं, क्योंकि अगर थोड़ा सा सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। वो बम स्क्वाड वालों को देखा होगा, बम को डिफ्यूज करते टाइम सेम फील यहाँ सर्जन को आता है कि ये बम है और इसको डिफ्यूज करना है, क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा 19-20 भी हाथ अप डाउन हुआ और मरीज का राम नाम सत्य हुआ।
यानी मान